अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि चीनी बनाती है और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाती है, जो कि मेरे घर के जस्ट बगल में सीतापुर उत्तर प्रदेश हरगांव एरिया में ये मिल है और इसका गोडाउन बिजवार में मौजूद है, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में वो सारी इसी के अनुसार से देने वाला हूँ और चीनी के बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, सब कुछ इसी के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब चीनी की डिमांड तो हर घर में मौजूद होती है, हर घर में चाय पिया जाता है और सुबह सुबह चीनी की खपत ज़रूर होती है। एक औसतन अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 किलो एक घर में चीनी एक महीने के अंदर खपत होती ही होती है। पर यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीनी के बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है तो ये आपकी एक गलतफहमी है, क्योंकि चीनी के बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना सबके द्वारा बताया जाता है। बट फिर भी चीनी के बिजनेस में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर कैसे कमा सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप चीनी के होलसेल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट समथिंग कितना लगेगा हमारा, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा हमें, कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, कितनी स्पेस की ज़रूरत है और चीनी कैसे हमें ख़रीदनी है, कितना रुपया हम कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पूरे भारत के किसी भी राज्य में अगर आप चीनी के होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक नीड्स आपको होती हैं जिनकी पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली नीड होती है कि आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए, लगभग 400 से 500 स्क्वायर फीट का। उस गोडाउन में आप अपना सारा माल स्टोर करके रखेंगे। दूसरी चीज़, आपके पास एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिससे आप अपने एरिया में लोगों तक चीनी के बोरे पहुंचाएंगे, पैकेट्स जो होते हैं चीनी के वो पहुंचाएंगे, और उस गाड़ी के बिना आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ वर्कर भी रखना पड़ सकता है। शुरुआती लेवल पर आप एक वर्कर रख सकते हैं अपने साथ में काम करने के लिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपको वर्कर्स भी बढ़ाने होंगे। पर इतना ध्यान रखिए, कम से कम एक बंदा तो आपको चाहिए अपने पास जिसको आप रखेंगे काम करने के लिए, जो चीनी पहुंचवाएगा दुकानों तक, होटलों तक, रेस्टोरेंट्स तक। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, आपको यहाँ पर गुमास्ता ट्रेड लाइसेंस और इसी के अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बड़े स्केल का बिज़नेस है। तो आपको गवर्नमेंट को पूरी डिटेल देनी होती है कि आपने कितना माल खरीदा, कितने में खरीदा और सेल कहाँ किया, कितने का किया। उसका जो भी टैक्स का परसेंटेज गवर्नमेंट का बनता है आपको गवर्नमेंट को देना होगा प्रॉपरली। अभी एक बड़ा फैक्टर ये आता है कि चीनी हम खरीदेंगे कहाँ से और हमें कितने में मिलेगी। देखिए, अगर आप चीनी खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे राज्य में आप चीनी खरीदिए जहां पर ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता हो। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में होता है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर गन्ने का उत्पादन होता है और इसी एरिया के आसपास बहुत सारे चीनी मिल भी मौजूद हैं। जैसे मैं अगर अपने सबसे नज़दीकी चीनी मिल की बात करूं तो अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी, जो कि काफ़ी बड़े लेवल की कंपनी है, वो मेरे घर के बिल्कुल जस्ट बगल में मौजूद है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ चीनी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग कितने तक बोरी मिलती है और कितने तक सेल होता है, क्या प्रॉफिट रेशियो होता है। देखिए, सबसे पहले चीनी मिल में चीनी बनती है और उसके बाद मिल का अपना खुद का बड़ा सा गोडाउन होता है। उस गोडाउन में शिफ्ट करी जाती है सारी चीनी। उस गोडाउन में चीनी की बोरियां स्टोर करी जाती हैं और फिर वो बोरियां ट्रक भर भर के निकलती हैं अलग अलग राज्यों के लिए। अगर आपको डायरेक्ट किसी बड़े मिल से चीनी खरीदनी है तो वैसे सिचुएशन में आपको पूरा ट्रक भर के खरीदना होता है, जैसे 200 बोरी, 300 बोरी, 400 बोरी, इस तरीके से आपको खरीदना होता है चीनी। और उसके बाद उसको आप अपने गोडाउन में स्टोर करेंगे और फिर अपने गोडाउन से सेल करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जब चीनी खरीदता है किसी मिल से तो उसको लगभग 30-32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलती है। वो आगे अगर किसी छोटे होलसेलर को सेल करता है तो लगभग 35-36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेल
सेल करता है, और उसके बाद जब वो आगे सेल करता है होलसेलर किसी रिटेलर को, तो रिटेलर 39 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होलसेलर से खरीद कर लगभग 41, 42 या 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रिटेल में सेल करता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप जितने बड़े लेवल पर इस बिज़नेस को शुरू करेंगे उतना ज़्यादा माल आपको खरीदना होता है। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट मिल से खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 300-400 बोरियां खरीदनी ही होंगी मिनिमम, और अगर आप एक होलसेलर बनना चाहते हैं और किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 बोरियां खरीदनी होती हैं। और अगर आप एक होलसेलर हो और 50-60 बोरियां आपने खरीदी हैं तो आप उन बोरियों को उसके बाद आगे रिटेल के लिए सेल कर सकते हो। जैसे कि रेस्टोरेंट मालिकों को जो कि दिन रात चाय बनाने का काम करते हैं, कॉफ़ी बनाने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ डिशेज बनाते रहते हैं, उन्हें होटल वालों को, जो चाय के दुकान होते हैं जगह जगह पे, उन दुकान वालों को, या फिर जो किराना दुकान होते हैं उन दुकान वालों को, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं। तो इस पूरे चेन में आपको लगभग प्रति किलो के हिसाब से 2 से 4 रुपए का प्रॉफिट रहता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे तो आप कमा सकते हैं, पर कमा तब सकते हैं जब आपकी सेल उतनी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एज अ होलसेलर भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, क्योंकि आपको एक व्हीकल भी खरीदना होगा, आपको एक गोडाउन भी लेना होगा। रेंट पर ही भले आप ले रहे हैं फिर भी उसका गोडाउन का रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको एक वर्कर भी अपने पास रखना होगा। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता है चीनी के बिजनेस को स्टार्ट करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप चीनी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।